सदृशं चेष्टसे स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए ही कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट काम नहीं आता है। और फिर भगवान आगे कहते हैं, इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तो हस्य परिपंथिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को इन दोनों को वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। फिर से मैं पढ़ता हूँ ताकि थोड़ा समझने जैसा है। थोड़ा ओछू करो जरा। सदृशं चेष्टसे स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए ही कर्म करते हैं। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा कर सकता है, इसमें किसी का कोई हट काम नहीं करता है। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तो हस्य परिपंथिनो। इंद्रिय और इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले शत्रु हैं। You can pull a chair here. There is one chair available here also. So भगवान ने, हम लोग पिछली 3 बार से श्रद्धा के बारे में देख रहे थे, और मैंने समझाया था कि श्रद्धा उस अवस्था का नाम है कि जब मनुष्य अपनी बुद्धि को बहुत आजमा चुका, जिंदगी में हम बुद्धि से सफलता प्राप्त करते हैं, बुद्धि से हम हमारे सांसारिक विषयों में, सांसारिक क्षेत्रों में हम सफलता या विफलता को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान प्रामाणिक है तो एक ऐसे स्टेज पे आता है कि वो खुद महसूस करने लगता है कि अभी बुद्धि काफ़ी नहीं है, अभी इससे अगर आगे जाना है तो बुद्धि से आगे जाना पड़ेगा। किसी ऐसे ज्ञानी मनुष्य का या ऐसे परमात्मा का हाथ पकड़ना पड़ेगा जहाँ जो क्षेत्र में बुद्धि काम नहीं आती है, बुद्धि से भी आगे जाने का प्रयास करना पड़ेगा। और ये एक साहस है, ये एक बड़ा, एक दृष्टि से देखा जाए तो दुस्साहस है। इट इज़ एन एडवेंचर इनटू द अननोन। क्योंकि आत्मा और परमात्मा जो है, दे आर नॉट द रियल्म ऑफ माइंड एंड मैटर। तो अगर आत्मा को समझना है, परमात्मा को समझना है, आध्यात्मिकता के महासागर में गहरी डुबकी लगानी है, अगर उस ऊंचाई में उड़ना है तो फिर आपको बुद्धि से आगे जाना पड़ेगा। और एक दिन इंसान को प्रतीत होता है कि मैं कितना ही बुद्धिमान हूँ, फिर भी बुद्धि नाकाफी है। इंटेलिजेंस इज नॉट इनफ। प्रगाढ़ बुद्धि वाले भगवान शंकराचार्य भी ऐसा फिर कहने लगे कि अभी बुद्धि का काम नहीं है, ये बुद्धि ग्राह्य नहीं है। प्रगाढ़ बुद्धि वाले चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने नवद्वीप में बड़े बड़े पंडितों को हराया था बुद्धि चर्चा में, आध्यात्मिक चर्चा में सभी पंडितों को हराया था, वो भी एक दिन उन्होंने देखा कि अभी ये बुद्धि से आगे यात्रा लेनी पड़ेगी। वो भी बुद्धि को छोड़कर गलियों में आके हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे, उस मंत्र का जाप करने लगे, मंत्र का कीर्तन करने लगे। हमें लगेगा कि इतना बुद्धिशाली मनुष्य कीर्तन करता है, क्योंकि हम एजुकेटेड है तो हमें ये प्रिजुडाइज होता है कि मैं तो एजुकेटेड हूँ, मैं कीर्तन नहीं करता हूँ। ये सभी अंधश्रद्धा है, ऐसा नहीं। चैतन्य महाप्रभु जैसा प्रगाढ़ बुद्धिमान मनुष्य भी, उन्होंने कीर्तन को स्ट्रेस किया है, जप को स्ट्रेस किया है और भक्ति को स्ट्रेस किया है। और ये कीर्तन जप भक्ति सभी जगह बुद्धि से आगे जाने की बात है, उसमें बहुत बुद्धिमानी नहीं चलती है। मेरा भी बुद्धिमानी होगी कि शायद अति बुद्धि होगी, मेधावी होगी, तो वो भी रास्ते को आके नाचने लगी भगवान के नाम में, इतनी मशगूल होने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। तो बुद्धि से आगे जाने की बात है, और बुद्धि से जब तक इंसान आगे नहीं जाता है तब तक आत्मा और परमात्मा को पकड़ नहीं सकता। दूसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा था कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, कोई आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आत्मा को कोई आश्चर्य की भांति देखता है। आश्चर्य नहीं, अभी बुद्धि से पार है तभी आश्चर्य है। आश्चर्य का नाम क्या है? अरे आई कांट अंडरस्टैंड दिस, इट मीन्स इट इज बियॉन्ड इंटेलिजेंस। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यम, कुछ लोग आत्मा को आश्चर्यकारक है ऐसा वर्णन करते हैं। आश्चर्यवत तद अन्य सुनोति, कुछ लोग आत्मा को आश्चर्यकारक है ऐसा सुनते हैं। और भगवान कहते श्रुत्वा पीन वेदन चैव कश्चित्, ऐसा जानने के बाद, ऐसा सुनने के बाद, ऐसा वर्णन करने के बाद आत्मा को ठीक तरह कोई नहीं जानता है, यानी आत्मा बुद्धि में आने वाला नहीं। तो श्रद्धा एक ऐसी गली है जब इंसान अब प्रामाणिकता से, बुद्धिमान से बुद्धिमान इंसान, वेरी हाईली इंटेलिजेंट पर्सन इवेंचुअली सेज, रमण महर्षि जैसा बुद्धिमान व्यक्ति, अरविंदो जैसा बुद्धिमान व्यक्ति, ओशो जैसा बुद्धिमान व्यक्ति, वो भी कहता है कि नहीं अभी तो बुद्धि से आगे जाना पड़ेगा, तभी श्रद्धा में प्रवेश होता है। जब बुद्धि एक तरह से हार जाती है कि बुद्धि से भी आगे कुछ है, तभी श्रद्धा में प्रवेश होता है। तो जब ऐसा होता है तो जगत एक रहस्य बन जाता है। हर चीज रहस्य है, मेरा जन्म रहस्य है, मेरी मृत्यु रहस्य है, मैं कैसे बाल्यावस्था में से युवावस्था में प्रवेश कर गया, युवावस्था से अभी प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर गया, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश कर गया, इतना मैं स्वास्थ्य से भरा हुआ था अभी मैं रोग से भर गया, ये सब आश्चर्यकारक है। फिर ऐसे इंसान के लिए एक चींटी चलती है, वो भी एक आश्चर्य है, एक फूल का खिलना आश्चर्य है, एक तितली का उड़ना आश्चर्य है, एक तारे का गिरना आकाश से और कहीं और प्लेन ऑफ रोटेशन में आ जाना, वो भी आश्चर्य है। इंसान फिर छोटे बच्चे जैसा हो जाता है, निर्दोष हो जाता है, और जब रहस्यों का स्वीकार करता है तब श्रद्धा में प्रवेश होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, गीता भी एक रहस्य है, भक्तोसी में सखा चेति रहस्य में इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। आप गुह्यतम शास्त्र मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यानी गीता भी एक रहस्य है। एवं बुद्धि परम बुद्धवा, ये बुद्धि से आगे बात की, बुद्धि से भी आगे की बात है, रहस्यमय। गुह्यात गुह्यतरम मया, 18वें अध्याय में अब मैं गुह्य से भी गुह्य बात करता हूँ। फिर भगवान कहते हैं मौनम चास्मी च गुह्यानाम, सब रहस्यों में मैं मौन हूँ। बुला ही नहीं जाता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, भाषा में नहीं आ सकता है। तो ये सब गुह्य बात होती है। जब गुह्य होती है, जब रहस्य का बीज, जब रहस्य का बीज श्रद्धा की भूमि में गिरता है तब श्रद्धा अंकुरित होती है। तभी श्रद्धा की शुरुआत होती है। तो श्रद्धा हमेशा बुद्धि से पार होती है, और जो सच्ची श्रद्धा है वो बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा ही लगेगा अंधश्रद्धा है। उसका भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि से ही सब कुछ देखता है। उसका एपरेटस जो है, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है, उसका जो लैब इक्विपमेंट है, इट इज रिडिकुलसली इनएडिक्वेट टू मेजर। हमारा व्हाट इज आवर इक्विपमेंट, व्हाट इज आवर एपरेटस? आवर एपरेटस इज इंटेलिजेंस. And if you go into the world of spirituality, that apparatus is ridiculously insufficient
टू मेजर द रियल्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जो आध्यात्मिक चीज है वो बुद्धि से ग्राह्य नहीं है। इसलिए श्रद्धा, जो पूर्ण श्रद्धा पूर्ण है, वो सांसारी मनुष्य, संसार में जो बुद्धिमान मनुष्य है, सो कॉल्ड एजुकेटेड एलिट, वो हमेशा लगेगा वो तो ये सब अंधश्रद्धा लगती है, तो ऐसा हो जाता है। तो श्रद्धा एक बड़ी आगे की चीज है। और भगवान कहते हैं जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक ज्ञान में प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि टिल दैट टाइम वी आर स्केप्टिकल, टिल द टाइम वी रिमेन डाउटफुल, हमें हमेशा संशय रहता है, ये बात में संशय, वो बात में संशय, वो बात में संशय। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर असंयते इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणादि गच्छति अभिनश्च श्रद्धादानश्च संशयात्मा विनश्यति। तो भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, जिसके दिल में बहुत संशय है वो कभी कहीं पहुंचता नहीं पहुंच सकता है। श्रद्धा तो रखनी पड़ती है, क्योंकि वो अपरिचित गली है। कभी हमने बुद्धि से पार, इंद्रियों से पार, वाणी से पार, समय से पार, जहाँ आत्मा और परमात्मा है वहाँ हम कभी गए नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर श्रद्धा से ही जाना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। बुद्धि से आप वहाँ जा ही नहीं सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता कि बुद्धि का उपयोग मत करो। एक स्टेज होता है जिज्ञासा, आस्क क्वेश्चंस, ask questions, ask as many questions as you want, but then you will yourself reach a stage and you will realize internally कि now although I am very intelligent, although there were people more intelligent than me in this planet, and there are people more intelligent on this planet than me. Like Arjun. Huh? Like Arjun. I said like Arjun. Like Arjun. Arjun was intelligent person. Arjun kept on asking questions, one question after another question. He represents a modern man who will keep on asking questions. But ultimately, what is Arjun saying? His final statement is, after listening to Krishna over all the 18 chapters, after all these vigorous dialogue, इतने बड़े गहन संवाद के बाद अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तव प्रसादात् मया स्थितोस्मि गत संदेह, मेरा मोह नष्ट हो गया है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है मुझे पता चल गया। तव प्रसादात् मया चित, हे अच्युत कृष्णा आपकी कृपा से, आपकी कृपा के बिना कुछ होता नहीं है। मनुष्य के हाथ बहुत छोटे हैं। मनुष्य, a human being's effort is very limited. He is always very insignificant. It is always through the grace of God that you finally reach. But it doesn't mean that you should not try. The grace of God comes only when you try. It may be 0.0001%, and 99.999% is grace of God. Okay, but grace of God happens to those who try at least 0.0001%. Otherwise, it doesn't happen. इसके बिना होता नहीं है। तो इसे तव प्रसादात मैं स्थितोस्मि, अभी मैं अपनी स्थित प्रज्ञता में आ गया हूँ, मेरे साक्षी भाव में आ गया हूँ, पोलैरिटी से मुक्त हो गया हूँ। गत संदेह यानी मेरे सब संशय चले गए। संशय चले गए उसका मतलब क्या है? All my questions have gone. All my questions have gone. It means what? I have entered Shraddha. It is the same thing. Gata Sandeha means all my doubts, all my reasoning, all my questions have disappeared now. Means I have entered into the realm of Shraddha. मैंने श्रद्धा में प्रवेश किया है और सब सवाल गिर जाते हैं, सब सवाल बचकाने होते। जब योगी आत्मा से जुड़ जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है योगी, तो सब सवाल, जगत के सब सवाल, even the most intelligent question which he may have asked before, he will feel now it was a stupid question. क्योंकि एक अवस्था ऐसी आती है, you enter निष्प्रश्नता, you enter a stage you are questionless. What's the point in asking a question? Questions are all related to the material world. In the world of spirituality, the questions disappear because you also disappear. You become non-entity. जब आप ही नहीं रहते तो फिर आपके सवाल कैसे रहेंगे? जब आप खुद शून्य हो गए तो फिर आपके सवाल भी शून्य हो जाते हैं।
जब आप शरणागति में प्रवेश कर दिया, जब आप भक्ति और भक्त की अवस्था में आपने प्रवेश किया, तब सभी सवाल बचकाने हो जाते हैं। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतस्य श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। Krishna also describes that phenomenon that when you go beyond intelligence, then you become indifferent to what you have known so far and what is remaining to be known. जब आप बुद्धि से आगे जाते हो, श्रद्धा में प्रवेश करते हो, जब आत्मा में जुड़ जाते हो, परमात्मा में जुड़ जाते हो, तब अब तक आपने जो जाना है और जानने के लिए जो बाकी है, तभी के सभी के प्रति आप उदासीन हो जाते हो। एक बार परमात्मा को जान लिया, आत्मा को जान लिया, फिर कुछ भी जानने को शेष नहीं रहता है। There is nothing worth knowing once you know the soul and the supreme. Therefore, from that context, from that reference, all the worldly knowledge is ajnana. Only the knowledge about the soul and the supreme is ज्ञान। परमात्मा और आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। आप कहेंगे क्या बात करते हो? विज्ञान, science has made so much progress. Yeah, it has made so much progress. It has made our life easier. It has created our, विज्ञान ने हमारा जीवन सुरक्षापूर्ण बनाया, सुविधापूर्ण बनाया, भोग के बहुत साधन इकट्ठे किए, लेकिन विज्ञान की जर्नी इज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्केल। ऐसे समतल भूमि पे हमारी यात्रा होती है। अध्यात्म की जर्नी जब हम श्रद्धा में प्रवेश करते हैं तो हमारी जर्नी वर्टिकल होती है, फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई, वट एवर यू वांट, बट इट इज अ वर्टिकल जर्नी। Once you experience that vertical journey, the value of horizontal journey is zero, if not negative. The value of that horizontal journey is zero, if not negative. कितने भी विज्ञान पर तरक्की करे, लेकिन जब तक आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं है, तब तक शांति नहीं है, तब तक आत्मा का जो सच्चा आनंद है वो नहीं मिल सकता। क्योंकि विज्ञान हमें भौतिक सुख दे सकता है, लेकिन हर भौतिक सुख के पीछे दुख आता ही है। Every happiness brings misery. Every misery eventually brings happiness also. It converts. So this is the point to understand. And now, अभी भगवान कहते हैं कि सभी लोगों प्रकृति के अनुसार ही चलना पड़ता है। अपनी प्रकृति के अनुसार ही, प्रकृति के वश ही इंसान बढ़ता है, उसमें किसी का कुछ चलता नहीं है। मेरा जन्म होता है क्या, मेरा अगर मुझे जन्म नहीं लेना हो तो भी जन्म लेना पड़ता है। आई हैव टू फॉलो द फिजिकल नेचर। मुझे नहीं मरना है तो भी मुझे मरना पड़ता है। मुझे वृद्धावस्था में प्रवेश नहीं करना है तो भी प्रवेश करना पड़ता है, उसमें किसी का कुछ चलता नहीं। नथिंग कैन बी जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। भगवान कहते हैं जन्म में आपका कुछ नहीं चलता है, वृद्धावस्था में कुछ नहीं चलता है, व्याधि में आपका कुछ नहीं चलता है, जो दुख आते हैं उसमें भी आपका कुछ नहीं चलता है। प्रकृति के गुणानुसार जो होता रहता है उसमें किसी का कुछ चलता नहीं है। उसमें ज्ञानी का भी कुछ नहीं चलता है, अज्ञानी का भी कुछ नहीं चलता है। आप सोचेंगे ज्ञानी का भी चलता है, ज्ञानी का भी कुछ नहीं चलता है। ज्ञानी का भी कुछ नहीं चलता है, अज्ञानी का भी कुछ नहीं। दिस इज द सीक्वेंस, पुरुष, प्रकृति और परमात्मा। पुरुष यानी द लिविंग बीइंग्स, प्रकृति और परमात्मा। वी आर ऑल सब्जेक्ट टू द फिजिकल नेचर and the physical nature is under the commandership of the supreme. That's what Krishna says in Bhagavad Gita, mayadhyakshena prakriti. I am the commander in chief of the entire physical nature. It's subject to me. Now when Krishna says me, it doesn't mean him personally. When he is talking as a supreme personality. भगवान कृष्ण के जरिए बात नहीं करते, भगवान कृष्ण परमात्मा की जरिए बात करते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति भी परमात्मा से अधीन है और मैं परमात्मा की शक्ति के साथ मेरा तादात्म्य है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे अधीन है। उसी सेम थिंग। तो और भगवान कहते हैं प्रकृतेर क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व। प्रकृति से ही कर्म होते। आप सोचते हैं मैंने कर्म किया, लेकिन आपसे कर्म नहीं होता है। आपके शरीर की प्रकृति जो इसी के प्रकार कर्म होते रहते हैं।
उसमें आपने किया है, अगर आप ऐसा सोचते हैं, ये आपका अहंकार है, आपकी प्रकृति के अनुसार है। तो इसलिए एक ज्ञानी जो ऐसा ऐसी मनोदशा में होता है कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्, गुणा गुणैषु वर्तन्ति इति मत्वा न सयुज्यते। मैं कुछ नहीं करता, प्रकृति के अनुसार सब कुछ होता रहता है, और जो भी गुण है उसी के अनुसार सब कुछ होता रहता है, ऐसा मानकर वो अभिमान नहीं करता है, वो देहाभिमान नहीं करता है, वो कर्तापन का अभिमान नहीं करता है। तो ये समझने जैसी है कि सब परवश है, भगवान कहते हैं आपकी परवस्था सब चाहिए है, इसमें इज यू कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक थिंग्स ऑफ लाइफ। न प्रेम आपके हाथ में है, न काम वासना आपके हाथ में है, न सांस लेना या न लेना आपके हाथ में। आप ऐसा नहीं कह सकते मैं आज 10 मिनट सांस नहीं लेता हूँ, मैं कल सांस लूंगा, I'll breathe tomorrow, today I am busy. You can't even do it. You cannot even say that I will stop my blood circulation for 5 hours. I double up after 5 hours. Nothing. These are the basic fundamental things of life. There's nothing you can do. No. You know, your sexual orientation, your desires are not under your control. You know, किसी के साथ प्रेम हो जाएगा वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका जन्म हाथ में नहीं है, वृद्धावस्था। The physical nature is not in your control. So भगवान कहते हैं ज्ञानी को भी प्रकृति के अनुसार काम करना, उसमें किसी का कुछ, लेकिन फर्क होता है। अज्ञानी जो है वो बहुत उधम मचाता है वो बहुत परेशान होता है, ये हो गया वो हो गया, अभी मैं बूढ़ा हो गया अभी उसके साथ शादी करनी थी नहीं हुई, वो बहुत उधम मचाता है, ऊपर नीचे बहुत कुछ प्रयास करता है, अभी मैं बूढ़ा हो गया, अभी ये करना है वो करना है, नहीं ये करना है, ठीक है, उधम मचाता है लेकिन कुछ चलता नहीं है। जो प्रकृति है वो तो इट फॉलोज द वे। ज़्यादा से ज़्यादा आप बाल को काले कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन हैव अ लेजिक सर्जरी, लेकिन देन इवेंचुअली एवरीथिंग, एक दिन आखिर जीवन की सरिता सूख जाती है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवो जन्म मृत्यु सच। भगवान कहते हैं जो जन्मा है वो मरेगा, और जो मरेगा वो फिर से जन्मेगा। Unless you have gone beyond this cycle, unless you have come to a state of desirelessness, then you don't have another birth. भगवान बुद्ध said, desire is the cause of rebirth. जब तक इच्छा है, जब तक आकांक्षा है, जब तक वासना है, जब तक कामना है, तब तक जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। शंकराचार्य वही फिनोमेन के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे ब्रूदस्तारे कृपया पारे पराहि मुरारे। ये सब संसार के घटमाल चलती है जब तक आकांक्षा है, जब तक आशा है। और वही फिनोमिनन को शंकराचार्य कहते हैं कि बूढ़े बूढ़े को भी बहुत आशा होती है। इंसान मृत्यु सैया पे होता है लेकिन फिर भी आशा नहीं छूटती, आशा छूटती है, और इसलिए पुनर्जन्म होता है। भगवान कहते हैं अंगम गलितम पलितम पुण्यम दशन विहीनम जातम तुंडम वृत्तो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा के अग्रे वन्ने पुरुखे भानो रात्रो चिबुक समर्पित जानो करतल भिक्षा तरुतल वास तदपि न मुंचति आशा पाश। वो आशा के पास से वो मुक्त नहीं होता। वही फिनोमेनन को भगवान कहते हैं आशा पास सतेर बद्धा काम क्रोध परायण। सैकड़ों आशा से इंसान बंध जाता है, और इसलिए कामना होती है, इसलिए क्रोध भी होता है। चिंता अपरिमेयाम च, फिर हजारों चिंता होती है। जितनी कामना होती है उससे 10 गुनी चिंता भी खड़ी हो जाती है। तो सकाम कर्म की गति दुख होती है। देखो सारी जिंदगी हमने सकाम कर्म किया है, वी हैव वर्कड फॉर आवर ओन सेल्व्स, सो वी शुड बी हैप्पी, राइट? Logically, if we have worked for our own self, if I have worked for my own self for the whole of my life, then I should be happy because I have given all my efforts and energy to one thing, me and me. But I am still unhappy. There is one misery or another. It means what? सकाम कर्म सुख की चाबी नहीं है। जब तक निष्काम कर्म में प्रवेश नहीं होता है तब तक इंसान को सुख नहीं मिल सकता है।
You can never be happy unless you enter निष्काम कर्म. That's what Krishna says. तो भगवान कहते हैं प्रकृति के अनुसार सब कुछ चलता रहे, लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क है. अज्ञानी बहुत उद्यम मचाता है, बहुत दुखी होता है, बहुत सुखी होता है, बहुत भागता है, बहुत परेशान होता है, बहुत आवाज करता है, बहुत लड़ता है, लोगों के साथ लड़ता है, झगड़ता है. लेकिन ज्ञानी की क्या स्थिति है? ज्ञानी प्रकृति को स्वीकार करता है. ज्ञानी कहता है ठीक है, बुढ़ापा आएगा तो बूढ़ा को आएगा, कोई बात नहीं. ज्ञानी जो है युवानी में ही बुढ़ापे का स्वीकार कर लेता है. वो देख पाता है बुढ़ापा आएगा, व्याधि आएगी, जरा आएगी, मृत्यु भी आएगी, ठीक है, स्वीकार है. और जब फिर बुढ़ापा आता है तो वो परेशान नहीं होता है. बुद्ध ने कहा कि हमने जो चीज मृत्यु जबरदस्ती छीन के लिए जाने वाली है वो मैंने खुद ही छोड़ दी. बुद्ध का ये स्टेटमेंट है, जो मृत्यु जबरदस्ती खींच के लेके जाएगी मृत्यु सैया से, वो मैंने अपने आप छोड़ दिया है, इसलिए मुझे दुख का कोई कारण ही नहीं है. ठीक है, लेके जाओ, हमने छोड़ ही दिया है तो फिर परेशानी की कोई बात नहीं. इसी एक ज्ञानी की अवस्था है. बुद्ध भी प्रकृति के अधीन है, रमण महर्षि भी प्रकृति के अधीन है. जो शरीर में जन्मा है वो प्रकृति के अधीन है, प्रकृति के अनुसार ही काम करना पड़ता है. लेकिन ज्ञानी जो है स्वीकार कर लेता है, ठीक है, स्वीकार है, हमें कोई परेशानी नहीं है. आई एम एंटिसिपेटिंग. मौत को अगर कल आनी है तो कोई बात नहीं, आज आनी है तो आज आ जाए. इफ यू वांट टू रन फास्ट फॉरवर्ड, फाइन, आई एम ओके विद इट. तो ज्ञानी हमेशा शरणागति में जीता है, और जब शरणागति में जीता है तो प्रकृति का स्वीकार कर लेता है. जब परमात्मा की शरणागति है तो प्रकृति की भी शरणागति, क्योंकि प्रकृति परमात्मा से अधीन है. अगर आप परमात्मा से अधीन हो गए तो आप प्रकृति से भी अधीन हो गए, स्वीकार. तो फिर बुढ़ापे में कई ज्ञानी लोग ज्यादा दीपायमान दिखते, ज्यादा शोभायमान दिखते, ज्यादा अच्छे दिखते. देखो, गांधी was looking much more attractive when he was old rather than when he was young. आपने गांधी की तस्वीर देखी होगी. जब when he was young, he was not so attractive. You know, nobody will feel attracted to him. You know, he's an ordinary person, you know, an average person. But we know when he was old, people would feel attracted to him. Men, women, children, people will feel attracted. Tagore, in the younger age he was good looking, but when he was old he was extra good looking. क्योंकि एक संत की अवस्था में जीता था, एक दूसरी अवस्था में जीते थे टागोर. तो जब बुढ़ापा आता है तो क्योंकि क्या होता है कि जिसने स्वीकार कर लिया तो वो सब हो चुका. झगड़े जहाँ से एक स्पर्धा, कलह इत्यादि, अब बुढ़ापा बड़ा सयाना है, बड़ी शांति है. सब काम के उभरे चले गए, सब भागा दौड़ी चली गई. अभी इंसान अपनी स्थित प्रज्ञता में आके प्रभु से मिल जाता है, अपनी आत्मा से मिल जाता है, अपने भीतर झांकने लगता है. और जब ऐसा होने लगता है तो उसके चेहरे पर एक रौनक दूसरी तरह. हालांकि बुढ़ापा नजर आएगा, उसकी चमड़ी शिथिल हो जाएगी, अंग इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, देखना थोड़ा शिथिल हो जाएगा, सुनना शिथिल, लेकिन चेहरे पे कुछ रौनक आ जाती है, क्योंकि वो परमात्मा से शरणागति में आ जाता है. तो इस तरह बहुत कुछ, क्योंकि ज्ञानी जो है मृत्यु के आने से पहले ही मृत्यु का स्वीकार कर लेता है. यही बात परीक्षित राजा को हुई. 10 दिन के बाद तक्षक नाग काटने वाला था, उन्होंने स्वीकार कर लिया था, आने दो. इतनी गहनता से सुखदेव जी को सुनने लगे. सुखदेव जी से जो अमृत निकल रहा था वो पीने लगे. तो देखो, सुनना नहीं है, किसी संत या साधु को या मुनि को सुनना नहीं है, उसको पीना है. बी इन वननेस विथ हिम, देन यू आर नॉट लिसनिंग, यू आर इन वननेस विथ हिम. Then there is no communication, there is a communion. आप संत में है, संत आप में है. तो परीक्षित राजा सुखदेव जी में प्रवेश कर गए और सुखदेव जी परीक्षित में प्रवेश कर दिए. They interlapped, you know, they overlapped each other. और फिर परीक्षित राजा वही आत्मज्ञान की अवस्था में आ गया जो सुखदेव जी थे. और जब तक्षक नाग काटने आया तो उनको कोई परेशानी नहीं. वो काटा उससे पहले तो तक्षक परीक्षित राजा ने अपनी देह छोड़ दी थी. He was out of his body. So this is an amazing thing, you know. एक साधु था, पूरी जिंदगी he
he was kind of cutting practical jokes क्योंकि वो मस्ती में रहता था। प्रकृति की परेशानी उसको परेशान नहीं करती, संसार उसे परेशान नहीं करता, वो अपनी मस्ती में जीता था। And he used to cut practical jokes all his life, and he used to laugh and make people laugh. And finally he left his body. But even when he left his body, he had a plot. He had a plot to make people laugh. Even after dying, even after dying, he wanted to create something unusual and make people laugh. तो उसने क्या किया कि अपनी चिता में उसने अपने शिष्य को बोल दिया था कि चिता में जो है फायर वर्क्स डालने का, पहले से किसी को पता नहीं, सब फटाके डाल देने का। सो जब चिता जलाई गई तो देयर वाज अ ह्यूज डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क एंड द होल विलेज लाफ्ड। इवन आफ्टर इज गॉन ही मेड अस लाफ। क्योंकि ऐसा ज्ञानी जो है प्रकृति का स्वीकार, उसे कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, वो सभी द्वंद्वों से ऐसा ज्ञानी मुक्त हो जाता है। कई लोग ऐसे, एक पागल बाबा थे, उन्होंने अपने आप को ही पागल बोल दिया था कि मैं पागल हूँ, एंड ही वाज बिहेविंग लाइक ए मैडमैन, बट एक्चुअली ही वाज नॉट मैड, ही वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट। लेकिन पागल होने के कारण कोई उसके कोई सवाल नहीं पूछता था। कई बार ऐसा होते हैं नहीं, जब आप ज्ञान में प्रवेश करते हो तो आपकी संसारी की जो अवस्था होती है उससे ज्ञानी की अवस्था बिल्कुल अलग हो जाती है। देन व्हेन यू बिहेव डिफरेंटली, वो संसारी आदमी आपको पागल ही कहेगा। इसलिए हमने नरसिंह मेहता को पागल कहा, मीरा को पागल कहा। कई संसारी लोग जो साधु लोग थे, हमने पागल ही कहा था। वो पागल बाबा ने खुद ही पागल कह दिया कि मैं पागल ही हूँ। लेकिन जब मौत आती थी तब वो जोर से हंसने लगे। ऑन हिज फाइनल डे बिफोर एंटरिंग डेथ, 3 hours before, he started into roars and roars of laughter. हमें आश्चर्य होगा, is he a mad guy or what? Why is he laughing when he is entering death? But he laughed and laughed and laughed, and while laughing loudly, he left his body. ये ज्ञानी की अवस्था है। अज्ञानी बहुत दुखी हो जाता है, अभी छोड़ के जाना पड़ेगा, इतने सारे $1 million मैंने कमाए, किसको देना है? ये बेटा भी वैसा ही है, बेटी भी ऐसी है, उसका पति लेके जाएगा पैसा, किसको दो पता नहीं चला, बीबी का कोई भरोसा नहीं है। अज्ञानी बड़ा दुखी होके मरता है, तो ज्ञानी मजे से जाता है, जो होना है वो होगा। क्या लाया था, क्या लेके जाना है, कुछ लाना है, लेके जाना नहीं है, बड़े बड़े मजे से जीता। तो ये अवस्था होती है। ये अवस्था एक ऐसी होती है। एक दूसरा इंसान था, वो एक बड़ा जैन साधु था। He was extraordinary, ज़ेन साधु था, एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, and he was also behaving in a very ridiculous way, कि वो अपने ज्ञान की अवस्था में था। He will do always things different. सभी लोग इसी रास्ते से जाएंगे, वो दूसरी रास्ते से जाएगा। तो एक दिन उसने कहा कि अभी मैं मरने वाला हूँ, but I don't want to die in a sleeping posture. मुझे लेट के नहीं मरना है, सभी लोग खटिया में मरते मुझे खटिया में नहीं मरना है। तो उसने कहा मैं शीर्षासन करता हुआ मरूंगा। जो मरने वाला था उस दिन वो शीर्षासन में आ गया। फिर उसकी एक बड़ी बहन थी, उसकी वो सुनता था कि वो छोटा था, तो बड़ी बहन आई। बड़ी बहन ने बहुत धमकाया, कम से कम मरते वक्त तो सीधा मर। बड़ी बहन ने बहुत डांटा उसको। हालांकि बड़ी बहन ज्ञान अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाई थी, लेकिन वो ज्ञानी हो गया था। लेकिन फिर भी बड़ी बहन होने के नाते उसने बहुत धमकाया उसको कि व्हाट इज दिस, मरते वक्त तो सीधा मर, सारी जिंदगी तो ऐसा ही तृतीयम में चला। सारी जिंदगी वो बिहेव लाइक ए स्ट्रेंज एंड स्टूपिड गाय, पागल की तरह रहा, अभी मरते वक्त तो सीधा हो जा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बड़ी बहन है, मैं मानता हूँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। वो सीधा हो गया। लेकिन कहने का तात्पर्य, ज्ञानी इंसान हमेशा हंस के मरता है। सब लोग रोते हुए आते हैं, रोते हुए जाते हैं, लेकिन ज्ञानी जो होता है शायद रोता हुआ आया होगा लेकिन हंसता हुआ जाता है। He goes in a laughing mode, goes happily, absolutely happiness. इसलिए रमण महर्षि को भी कैंसर हुआ था, लेकिन he was not crying. और रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर हो चुका था, लेकिन he was not crying, वो हंसने लगा। विवेकानंद रोते थे,
कि मेरे गुरु को गले का कैंसर होगा। विवेकानंद दुखी हो गए थे कि मेरे गुरु खा भी नहीं सकते पिए। तो रामकृष्ण ने पूछा कि तू क्यों इतना परेशान है? तो उन्होंने कहा आप पी भी कुछ पानी भी नहीं पी सकते हो, खाना भी नहीं खा सकते, मुझे परेशानी तो होती है। तो रामकृष्ण ने कहा तू क्यों परेशान होता है, मैं तेरे गले से भी खा सकता हूँ मैं तेरे गले से भी पी सकता हूँ और मैं पी ही रहा हूँ, तू फिक्र मत कर। वो भी हंसते अपनी मस्ती में गए, मस्ती में जाते। जब ऐसी अवस्था आती है, जब ज्ञानी अवस्था आती है, तभी ऐसा होता है। तब मौत के जब गोली मारने पर भी महात्मा गांधी हे राम बोल सकते हैं। प्रकृति क्या कहेगी? कोई गोली मारेगा मुझके तो मेरे मुंह से तो गाली ही निकलेगी हम इतने आग बबूले हो जाएंगे, तूने क्या किया, पूरा पूरा प्लान नष्ट कर दिया, पूरा प्लान मेरा जिंदगी का चौपट कर दिया। जब इंदिरा गांधी को गोली मारी तो इंदिरा गांधी ने कहा क्या कर रहे हो? She said that before she was shot with so many, she said क्या कर रहे हो? But गांधी said हे राम। हे राम तभी आता है जब आप प्रकृति को स्वीकार कर लिया कि मौत आती है, मारने वाला भी परमात्मा का ही स्वरूप है, गौड़से में भी राम है। ये अवस्था जब आती है तब आप हे राम बोल सकते हो। मारने वाला भी, अब मारने वाला ब्रह्म भी आप गौड़से के जरिए आया है, वो भी ब्रह्म स्वरूप है, मैं भी ब्रह्म स्वरूप है, तो वो हे राम बोल सकता है। ऐसे ही 1857 में एक साधु था, अंग्रेजों ने मारा तो उसने कहा जिसने मारा वो भी ब्रह्म स्वरूप है, उसने कहा तत्वमसि श्वेत केतु। His last statement was मारने वाला भी वही है, ब्रह्म ही है। तो जब ऐसा होता है, ज्ञानी जब मरता है तो कुछ दूसरी अवस्था से मरता है, आनंद से जाता है, सेलिब्रेशन से जाता है। हम लोग जाते हैं तो वो रोते हुए जाते हैं, हम लोग जाते हैं तो रोते हुए जाते हैं। इवन ओशो रजनीश से मेरी मौत का महोत्सव मनाना, सेलिब्रेट माई डेथ, डोंट क्राई, celebrate my death. And his disciples, they started dancing around his pyre. उसकी चिता के आसपास वो नाचने लगे और गाने लगे। हमें लगेगा क्या पागल हो गए गुरु मर गए उनके और ये लोग नाच रहे। It doesn't fit into our definition. लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी की अवस्था जो है ये अलग है। अज्ञानी बहुत उधम मचाता है, ये हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, अब ये बीमार हो गया, ये हो गया, पैसे चले गए, अब बेटा मानता नहीं है, बेटी किसी और से शादी कर ली उसने भाग के कभी यहाँ हो गया, कभी वहाँ हो गया, मेरी मर्जी के खिलाफ सब लोग करते हैं। अभी ज्ञानी बहुत, लेकिन अज्ञानी बहुत उधम मचाता है, बहुत परेशान होता है, बड़ा दुखी होता है। लेकिन ज्ञानी देखते कि मैं प्रकृति के अधीन हूँ, प्रकृति से लड़ने की कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट। जो समस्ती ने तय किया है उसके साथ कोई मेरा विरोध नहीं है, सभी का स्वीकार है। अगर परमात्मा चाहे मुझे अभी मार सकता है, मैं मरने के लिए अभी तैयार हूँ, क्योंकि उसमें भी परमात्मा की कोई गहन आयोजन उसका होगा, मुझे मालूम नहीं है। तो इस तरह ज्ञानी जो है परेशान नहीं होता है, हमेशा अज्ञानी जो होता है वो हमेशा परेशान रहता है और बहुत दुखी होता है। तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति और यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सारे भूत मात्र को अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलना पड़ता है, इसमें तुम्हारे उधम कुछ चलने वाले नहीं है, कसूँ चालसे नहीं तमारू, नथिंग विल हैपन, जस्ट सरेंडर एंड फ्लो एंड एंजॉय इट। एक घास का तिनका अगर नदी में बह रहा है तो वो उधम मचा सकता है, वो इट कैन गो अगेंस्ट द स्ट्रीम, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। द बेस्ट थिंग इज एंजॉय द राइड प्रवाह के साथ बहो, परमात्मा की जो मर्जी है उसके साथ बहो और उसमें आनंद लो। गुजारे जे सिरे तारे जगत नो नाथ ते सेजे, गणी जे प्यारू प्याराए अति प्यारो गणी ले। जो भगवान ने सोचा है उसको बड़ा अच्छा है वही सोच लेना और उसके साथ बहो, उसमें आनंद है। तो भगवान ने ये बात इस श्लोक में बताई। अब भगवान कहते इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो
तयोर्न वसमागच्छेत् तो है यस्य परिपंथिनो। परिपंथिनो यानी कल्याण मार्ग में जो जा रहा है। इंद्रियों में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कल्याण मार्ग के विरोधी है। राग और द्वेष के वश में आना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो है राग और द्वेष हमारे कल्याण मार्ग के विरोधी है। तो बड़ी गहन बात भगवान ने की है। गीता के प्रवचन के दौरान भी हमने राग और द्वेष की बात की है। जीवन जो है, जीवन ध्रुवीय है, अस्तित्व जो है ध्रुवीय है, पोलैरिटी से भरा हुआ है। यहाँ कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जिससे विपरीत कुछ न हो। अगर सुख है तो दुख है, हानि है तो लाभ है, मान है तो अपमान है, शुभ है तो अशुभ है, मोक्ष है तो बंधन है, जय है तो पराजय भी है। सभी कुछ पोलैरिटी है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके प्रतिकूल कुछ भी ना हो। सुख है, दुख है, प्रेम है, घृणा है, जीवन है, मृत्यु है, स्त्री है, पुरुष है, क्रोध है, क्षमा है, शब्द है, मौन है, रूप है, अरूप है, त्याग है, भोग है। लाइफ इज मेड अप ऑफ पोलैरिटीज। ध्रुवीयता से जिंदगी बनी हुई है। और जगत जो है द्वैत पर निर्भर है। अगर द्वैत नहीं है तो संसार नहीं हो सकता है। संसार में क्या होता है? कभी दुख है, कभी सुख है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी मान है, कभी अपमान है। कभी कोई आपको फूल माला पहनाएगा, कभी जूते भी मारेगा। गेट रेडी फॉर इट। कोई अगर आपको फूल माला पहना था, वही इंसान आपको जूते मारने के लिए भी तैयार हो सकता है। जो आपको बहुत चाहता है वो ही आपको घृणा कर सकता है। जो कम चाहता है वो आपको घृणा नहीं करेगा, क्योंकि जो रास्ते से जो कोई इंसान जा रहा है वो मुझे न चाहता है तो वो घृणा भी नहीं करेगा, उसको क्या मालूम। लेकिन आपके नजदीक जो है, जो आपको बहुत चाहते हैं, वही आपकी घृणा कर सकते हैं। क्योंकि घृणा करने का मतलब ही है कि जो उसका बहुत ज्यादा प्यार था वही कन्वर्ट हो जाता है घृणा में। सुख ही दुख में रूपांतरित होता है। सो दीज आर कन्वर्टेबल। यश अपयश में परिवर्तित हो सकता है, अपयश यश में परिवर्तित हो सकता है। आज लोग आपका बहुत सम्मान करेंगे, कल आपको अपमानित भी करेंगे। ये हो रहा है, चारों ओर हो रहा है, हम देख भी रहे हैं संसार में। तो जगत जो है द्वैत पर निर्भर है, और जगत का अनुभव जो है वो इंद्रियों पर निर्भर है। इसलिए भगवान कहते हैं इंद्रियों में राग और द्वेष समाविष्ट है। राग और द्वेष जगत की सारी पोलैरिटीज जो है, जो ध्रुवीयता है, वो इंद्रियों में बराबर व्यवस्थित है। इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड इन योर सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंस ग्रेटिफिकेशन का नाम क्या है? इंद्रियों जब भोग में जाती है तो राग और द्वेष का अनुभव करती है, या सुख या दुख का अनुभव करती है, या यश और अपमान का अनुभव करती है, या शुभ या अशुभ का अनुभव करती है, मोक्ष या बंधन का अनुभव। तो मात्रा स्पर्शांतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्य तान् तितिक्षस्व भारत। इंद्रियों के विषयों के साथ स्पर्श होने से सुख और दुख निर्मित होते हैं। आगमापायिनो, वो आते हैं और जाते हैं। इट मीन्स दे आर टेम्पररी। आगमापायिनो अनित्य, वो आते हैं और जाते हैं और वो अनित्य है। अनित्य यानी टेम्पररी है। तान् तितिक्षस्व भारत, वो अर्जुन उसको सहन कर ले या एंजॉय इट। वही प्रकृति वाली बात भगवान करते हैं। दूसरे अध्याय में उन्होंने ये बात की थी। तो इंद्रिया जब विषय में जाती है तब ये पोलैरिटीज का अनुभव करती है। सुख आता है तो दुख को भी निमंत्रण लेके ही आता है। अगर आप किसी चीज से सुखी होते हो तो समझ लेना कि कुछ समय के बाद उसी के कारण ही दुख आता है। उसी के कारण ही दुख आता है। एक बड़ी सुंदर सी स्त्री के साथ आपकी शादी हो जाती है, आप सुखी होता है, नेचुरली नाइस थिंग, यू मैरिड ए ब्यूटीफुल वुमन, बट समबडी सेड इन आवर थिंग भार्या रूपवती शत्रु। बहुत सुंदर स्त्री हो, पत्नी है, तो फिर वो शत्रु एक दिन हो जाती है। कैसे फिर? क्योंकि बहुत सुंदर स्त्री होगी तो बहुत पुरुष उसके पीछे जाएंगे और आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपको ईर्ष्या होगी, जलन होगी। अगर आपका पति भी बहुत सुंदर है तो भी बड़ी अच्छी बात है, आपका पति
पति इतना हैंडसम है, सुख की बात है, लेकिन पति इतना हैंडसम है वो भी दुख की बात हो जाती है। फिर आपका पति अगर अपनी बहन के साथ आ रहा है, आगे डिस्टेंट कजिन के साथ भी बात करेगा, आपको कुछ शंका होगी, कुछ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, तो माय हस्बैंड इज सो अट्रैक्टिव, ही अट्रैक्ट्स एनी वुमन ऑन द प्लैनेट, देन आई हैव टू बी वॉचफुल। फिर आप पत्नी नहीं रह जाती, आप फिर एक चौकीदार हो जाती है। दिस इज अ मिजरी। आपका पत्नी का स्टेटस था लेकिन आप चौकीदार हो जाएंगे, isn't this a big misery? So जब बहुत अच्छा हैंडसम हस्बैंड है तो फिर उसके साथ दूसरा भी आपको चौकीदार बन जाए। बहुत अच्छी सुंदर स्त्री है आपकी, वो अच्छी बात है, यू एंजॉय, आपको संसार में आनंद आता है, लेकिन फिर आप फिर चौकीदार हो जाते हो। आप निगाहें आपको जमा के रखनी पड़ती है, कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, ही इज टॉकिंग विद दिस यंग मैन, आई एम लिटिल ओल्डर, ये सब बातें खड़ी हो जाती। एवरी हैप्पीनेस ब्रिंग्स ए मिजरी। दुख के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। देखो, दुख को हम आने नहीं देते, लेकिन फिर भी दुख आता है। कैसे आता है? क्योंकि जो सुख आता है, सुख के लिए हमारे दरवाजे वो खुले, हाँ सुख चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन जो सुख आता है वही दुख का कारण बन जाता है। आज घर में मर्सिडीज कार आती है, टॉप ऑफ द लाइन कार आती है, सभी होल फैमिली इज हैप्पी, एवरीबॉडी इज एडमायरिंग यू, और कल आपकी चाची कहती मुझे जाना है, जरा अच्छी जगह जाना है, आई वांट टू इम्प्रेस, कैन आई बोरो योर मर्सिडीज कार? और आप जानते हैं वो चाची का ड्राइविंग रिकॉर्ड इज वर्स्ट, एंड यू डोंट वांट टू गिव योर मर्सिडीज कार टू हर, एंड यू सेड नहीं नहीं मैं आपको मर्सिडीज कार नहीं दे। फिर क्या होता है चाची के साथ, जो पहले अच्छा रिश्ता था अभी दुख भरा हो जाता है। चारों ओर कहती है वो क्या समझता है अपने आप को, मर्सिडीज कार आ गई, क्या बड़ा साहब बन गया, मैं उसकी चाची हूँ, भतीजा, उसको तो सुनना चाहिए मेरी। कल ही आप सोचते मर्सिडीज कार लेके मैं जाऊंगा अपनी जॉब पर, लेकिन बिफोर यू गेट अप इन द मॉर्निंग योर डॉटर इज टेकन इट टू द कॉलेज। ऐसे व्हाई डिड यू टेक इट टू कॉलेज? आई हैव टू सपोज टू टेक इट टू। उसमें से सुख से ही दुख फलित होता है। बड़ा मकान लो, फिर उसमें से भी प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत संपत्ति आती है तो फिर आपके रिलेटिव्स की अपेक्षा बढ़ जाती है। फिर अगर रिसेप्शन है तो फिर $100 चांदले से नहीं चलेगा। वो सोचेगा उसको $1 मिलियन की लॉटरी, कम से कम उसको $3,000, $4,000, $5,000 का रखना चाहिए था मेरी बेटी की शादी में। सी हैप्पीनेस इटसेल्फ ब्रिंग्स मिजरी, क्योंकि दुख तो वैसे आता नहीं है, हम दरवाजा बंद है, एंड दे आर कन्वर्टिबल। मिजरी ऑल्सो चेंजेस इनटू हैप्पीनेस। जब मकान मालिक बहुत सताता है तो आप अपना खुद का मकान बनाते हो। So that was a misery and it became turned into a sort of happiness. So they are convertible. हर सुख के पीछे दुख आता है और हर दुख के पीछे सुख आता है। हर लहर के पीछे, सागर की हर लहर के पीछे और आगे ढलान होती है, नहीं तो लहर हो नहीं सकती। आपने देखी कभी सागर की लहर? उसके दोनों छोर पे ढलान है, दो ढलान के बीच लहर हो नहीं सकती। हर पहाड़ी के आगे और पीछे खाई होती है, खाई के बिना पहाड़ी हो नहीं सकती। खाई के बिना पहाड़ी नहीं हो सकती, सुख के बिना दुख नहीं है, दुख के बिना सुख नहीं है। तो ये तो होता है, दोनों के बीच दोनों नहीं हो सकते। दोनों के बिना दोनों हो ही नहीं सकती। सुख दुख पे आधारित है और दुख सुख पे आधारित है। सो जीवन जो है वैपितर्य पर है, जीवन जो है विरोधाभास पे खड़ा है, जीवन जो है विरोध कॉन्ट्राडिक्शंस पे खड़ा है। Therefore नरसिंह मेहता से सुख दुख मनमान आणिये रे घट साथे रे घड़िया। They are joined at the hips, like Siamese twins. How do you say in medical terminology? They are joined at the hips. You cannot separate it. सुख दुख मनमान आणिये रे घट साथे रे घड़िया टाळ्या ते कोईना नव टळे रघुनाथ ना जड़िया। मनमान आणिये मीन्स इट इज अ मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग। सुख भी मेंटली है, दुख भी मेंटली है। मेरा सुख मेरे लिए, आपके लिए नहीं है, क्योंकि मेरा मन कनेक्टेड है। अगर मैं सुखी हूं तो आप भी सुखी होने चाहिए, लेकिन मेरा सुख मेरे लिए, क्योंकि मेरा वो सुख मेरे मन से कनेक्टेड है। और मैं दुखी हूं तो वो दुख मेरा ही है, आपका दुख नहीं है।
क्योंकि वो मन से कनेक्टेड है। अगर मन बदल जाता है, अगर आप मन से भी पार चले गए तो फिर सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। श्री भगवान नरसिंह मेहता ने कितना अच्छा स्टेटमेंट किया, सुख दुख मन माना आनिए, मन में ही मत लाओ सुख और दुख को, तो फिर आप सुख और दुख दोनों से मुक्त हो जाओगे। बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई है। ज्ञानी जो है दोनों की स्वीकृति कर लेता है, सुख की भी स्वीकृति है, दुख की भी स्वीकृति, मित्र की भी स्वीकृति है, शत्रु की भी स्वीकृति है, मोक्ष की भी स्वीकृति है, बंधन की भी स्वीकृति है, मान की भी स्वीकृति है, अपमान की भी स्वीकृति है। बुद्ध को कोई चांटा मार जाता है फिर बुद्ध दुखी नहीं होते, वो अपनी स्थित प्रज्ञता में, अपनी साक्षी भाव में बने रहते हैं। तो दोनों का स्वीकार करता है और दोनों की जोड़ को अनिवार्यता गिनता हुआ दोनों से वो मुक्त हो जाता है। वो दोनों में रहता है और दोनों से बाहर हो जाता है। सी द कंडीशन, वो सुख और दुख, हानि और लाभ, जीवन और मृत्यु, यश और अपयश, दोनों पोलैरिटीज में रहता है, फिर भी दोनों से मुक्त रह जाता है, क्योंकि किसी भी की आकांक्षा नहीं करता है। एक जैन फकीर था जो उसने किसी को पूछा कि आपको कभी अपमान क्यों नहीं लगता है, लोग आपका अपमान करते हैं, आपको अपमान लगता क्यों नहीं? तो उसने कहा, मैंने कभी मान की अपेक्षा नहीं की, मैंने कभी सम्मान की अपेक्षा नहीं की, इसलिए कोई मेरा अपमान कर ही नहीं सकता है। If you are not expecting to be honored, then you cannot be dishonored also. अगर मैं यहाँ घर से निकलूँ, मैं सोचूं कि मेरे लिए बड़ी कुर्सी यहाँ होनी चाहिए, सनातन मंदिर में मैं गीता में भाषण करता हूँ, बड़ी व्यासपीठ तो बनानी चाहिए, और यहाँ वो मुझे ये ऐसी कुर्सी दे दी तो फिर मैं दुखी हो जाऊँगा। लेकिन मेरी कोई अपेक्षा ही नहीं है, मैं नीचे बैठने के लिए भी तैयार हूँ, मैं खड़े रहने के लिए भी तैयार हूँ, तो आप कोई मेरा अपमान कर ही नहीं सकता है। आप कैसी भी अवस्था करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इट रियली डजंट मेक। इसलिए मीरा से करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। फकीरी ही करनी है तो फिर मगन में ही रहो। कोई दिन हाथी, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन। कोई दिन मर्सिडीज गाड़ी है तो ठीक है, मर्सिडीज गाड़ी में चलते, लेकिन आज पैदल चलना है, आज पग लंगड़ा गया तो वैसा भी के चल रहा है, लाकड़ी ले चल, दैट आल्सो इज फाइन, चलेंगे जैसे परमात्मा की मर्जी। कोई दिन भोजन, कोई दिन लाडू, कोई दिन फाकम फाका जी। कोई दिन कुछ खाने के लिए नहीं है, सिंह चना खाते, गुजारा कर ले, कोई बनाना खा लेते, एक गिलास दूध पी लेते, ठीक है, चलता है, रैन बसेरा। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। ज्ञानी इन दोनों पोलैरिटी से मुक्त हो जाता है। He enters something called what Krishnamurti said, choiceless awareness. वो चुनता ही नहीं है, चुनाव रहित हो जाता है। He doesn't choose. He doesn't choose happiness versus misery. He doesn't choose misery versus happiness. He doesn't choose at all. ठीक है, दोनों का स्वीकार है, कोई विरोध नहीं है। न दुख से कोई द्वेष है, न दुख से कोई लगाव है, न सुख से कोई लगाव है, न सुख से कोई विरोध है, विरोध भी नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई मैं तो साधु हूँ, तुम्हारी मर्सिडीज गाड़ी में मैं नहीं बैठ सकता हूँ, मैं तो बैलगाड़ी में ही जाता हूँ, ऐसा नहीं। मर्सिडीज गाड़ी है तो मर्सिडीज में चल के, बैलगाड़ी है तो बैलगाड़ी में चल के जाना है तो चल के जाना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा इंसान जो है वो परेशान नहीं होता है। अज्ञानी जो है एक को बचाकर बेचैनी में पड़ता है, वो सुख को ही बचाना चाहता है, सुख को पकड़ के रखना चाहता है, लेकिन फिर दुख आता है, दुख आता ही है तो फिर बेचैनी में पड़ता है। ज्ञानी जो है दोनों से परे हो जाता है। ज्ञानी पर भी दुख आता है वो, लेकिन वो दुखी नहीं होता है। ज्ञानी पर भी सुख होता है, लेकिन वो बहक नहीं जाता है। दुखेषु अनुद्विग्ध मना, सुखेषु विगत स्पृह, वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। वो अपनी स्थित प्रज्ञता में बैठे रहता है। सुख आए, दुख आए, भय आए, क्रोध आए, हानि हो, लाभ हो, उसे कोई फिक्र नहीं होता। ज्ञानी और सुख दुख से अपना तादात्म्य नहीं बनाता, अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाता। इट डजंट कॉज एन आइडेंटिटी। हमारे गुजराती में कहते हैं, सुख समय में छकी नहीं जाऊँ, दुख मां नहीं हिम्मत हारवी। सब कई लोग पागल हो जाते हैं, बहुत सुख आता है तो बहुत बड़े अभिमान से भर जाते हैं। तो ज्ञानी ऐसा ही रहता है, बिल्कुल अपनी, क्योंकि सुख भी एक उद्वेग है और दुख भी एक उद्वेग है। हैप्पीनेस इज ऑल्सो
causing a change in your equilibrium, and unhappiness is also causing a change in your equilibrium. आपकी समतुलता में दोनों तफावत करते हैं। अगर आप जुड़े हुए, अगर आप सुख में आ सकते हैं या दुख में आ, तो सुख आएगा तो भी आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक इंसान को $2 लाख की लॉटरी लग गई, पत्नी को पहले पता चला, वो बेचारा कारकुनी करता था, पसीना कर कर करके सारी जिंदगी उसकी चल, उसने सोचा अगर पति को पता चलेगा तो उसका तो हार्ट अटैक आ जाएगा। $2 लाख की नौकरी है, लॉटरी लग गई, उसको अगर बोलूँगी मैं, वो तो हार्ट इतना सुखी हो जाएगा, वो हार्ट अटैक में मर जाएगा। ही से कॉल द प्रेस्ट, कभी क्या करे? तो उसने कहा, प्रेस्ट ने कहा कि उसको थोड़ा थोड़ा बोलते हैं कि ये $2 लाख सामने एक साथ नहीं बोलते, पहले बोलते $1 लाख मिला है, इसमें से आप अपना हाउस मॉर्गेज वगैरह भर देना, फिर थोड़े पैसे फिर बाद में बोलना कि और 50,000 भी बोनस मिले और 50,000 भी मिलने वाले हैं, ऐसा धीरे धीरे बोलना। तो वो घर आया, वो प्रेस्ट वहाँ मौजूद था, वो भी चकित हुआ, प्रेस्ट घर पे आ गया। तो पहले प्रेस्ट ने बोला, देखो आपको $1 लाख की लॉटरी मिली है। 2 लाख नहीं बोला, 1 लाख बोला। जो ऐसा जब उसने सोचा था, उसने बोला $1 लाख की नौकरी मिली, डॉलर की मुझे लॉटरी मिली है, मैं 75,000 चर्च को देता हूँ। तो पादरी का हार्ट फेल हो गया क्योंकि चर्च में कोई $1 जबरदस्ती देता है। मंदिर में हम कितना बोलते हैं, डोनेशन दो, सनातन मंदिर बनाना है, वो जबरदस्ती। अब ऑल इंडियंस आर वेल टू डू, देयर एवरेज इनकम इज मोर ट्वाइस और थ्राइस देन द एवरेज अमेरिकन, लेकिन यहाँ कौन चंदा देता है? $1 के लिए लोग गिनती करते हैं, मन में सोचते हैं आज प्रसाद खाते हैं तो उसमें $25 का खर्चा होता है, ठीक है $50 देते हैं, $25, इसमें भी गिनती लगाते। वो पादरी का हार्ट फेल हो गया। सुख से भी आप चलित हो जाते हो, दुख से भी आप चलित हो जाते हो, लेकिन ज्ञानी जो है सुख से भी अटैच नहीं है, दुख से। सो इट डजंट कॉज एनी वाइब्रेशन, डजंट कॉज एनी इरेटिक फ्लक्चुएशंस फ्रॉम द स्टेट ऑफ बीइंग। अपनी स्थित प्रज्ञता, अपना साक्षी भाव वो जो ज्ञानी है वो बनाए रखता है। वो समझता है मन न मैं सुख हूँ, न मैं दुख हूँ, न मैं हानि हूँ, मैं न लाभ हूँ, मैं न युवान हूँ, मैं न वृद्ध हूँ, मैं न जीवन हूँ, मैं न मृत्यु हूँ, सभी घटनाओं से मैं पृथक हूँ, मैं अलग हूँ। जो बात शंकराचार्य कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निना, न मे द्वेष रागो, न मे लोभ मोह, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो, न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप, न पुण्यम, पुण्य से भी लगाव नहीं, न पापम, न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ, पिता माता बंधु मित्र गुरु सभी से मैं मुक्त हूँ। व्हाट इज मी? मैं आत्मस्वरूप। ज्ञानी समझता है अपना तादात्म्य पोलैरिटीज से नहीं जोड़ता है, अपना तादात्म्य अपना आत्मा से, क्योंकि पोलैरिटीज बदलती रहती, सुख बदलता रहता है, दुख बदलता रहता है, मान बदलता रहता है, अपमान बदलता रहता है, सभी कुछ जगत की चीजें बदल, लेकिन आत्मा बदलती है, आत्मा नहीं बदलती। सो अपनी आइडेंटिटी जो नहीं बदलती है उसके साथ बना। परमात्मा नहीं बदलता है तो ही मैं भी परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं भी ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं भी आत्मा स्वरूप हूँ। वही बात शंकराचार्य कहते हैं, अहम निर्विकल्पो निराकार विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, मैं विभु स्वरूप हूँ। विभुर्व्याप्त, जो सर्वव्यापी विभु है, मैं भी ऐसा हूँ। सदा में समत्व, मेरी समत्व है। वही बात, न हानि न लाभ, न जय न पराजय, न दुख न सुख, न मान न अपना, न सुख न सुख, सदा में समत्वम, न मुक्तिर न बंध, मुक्ति भी नहीं चाहिए या बंधन भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो चिदानंद स्वरूप। से एक ज्ञानी की ये अवस्था होती है, और वो सोचता है कि मैं तो अलग खड़ा हूँ। लहरें आती है जाती है, मैं भीग जाता हूँ, मैं ड्राई हो जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं। दुख मुझे भिगोता चला जाता है, फिर बारिश आती है या धूप आती है मुझे सुखा देता है, लेकिन मैं पृथक। मेरा आत्मा स्वरूप जो है न भीगता है न ड्राई होता है। भगवान कहते हैं गीता में, नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च एनम क्लेदयन्ति आपो, पानी उसको भिगोता नहीं, न शोषयति मारुत, पवन उसको सुखा भी नहीं सकता है,
ज्ञानी सोचता है मैं अपने आत्मा, कभी प्रशंसा, कभी निंदा, कभी फूलमाला, कभी पत्थर ये ध्रुवीयता चलती रही, पोलैरिटी चलती रहती जिंदगी में। लेकिन ज्ञानी जो है अपने स्थित प्रज्ञता में रहता है, अपने साक्षी भाव में रहता है और बिल्कुल बिल्कुल एक मुनि की तरह पद्म पत्र इव अम्बसा, पानी में जैसे कमल रहता है, पानी ऊपर जाता है लेकिन कमल, पानी उसको टच नहीं करता है क्योंकि वो सरक जाता है, सब वो रेशमी होता है थोड़ा, पानी से वो कमल भिगोता नहीं, वो उतर जाता है, वो कमल वैसे का वैसा रहता है। भगवान ऐसा कहते पद्म पत्र इव अम्बसा, जिस तरह रहता है कमल पानी में उस तरह आप रहो, अपने चिदानंद स्वरूप बनाए रखो। इस राग और द्वेष में आप मत गिरो क्योंकि वो कल्याण मार्ग के विरोधी है। तयोर्न वसमागच्छेत् तो अस्य परिपंथिनो, परिपंथिनो यानी परिपंथ यानी कल्याण मार्ग, तयोर्न वसमागच्छेत् तो अस्य ये बिल्कुल आपके कल्याण मार्ग के विरोधी है। आप विचलित मत हो जाओ, अपने साक्षी भाव में रहो, अपने आत्मस्वरूप में रहो, अपने चिदानंद स्वरूप की स्मृति बनाए रहो। बी कॉन्शियस टू योर ओन कॉन्शियसनेस। वी आर कॉन्शियस अबाउट द वर्ल्डली थिंग्स। कितना बैंक बैलेंस हुआ, कितना पैसा मिला, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, बेटी ने क्या बोला, बेटी ने क्या बोला, उसने क्या बोला, चाचा ने क्या बोला, मित्र ने क्या बोला, समाज में मेरी कैसी प्रतिष्ठा। वी आर वरीड, वी फ्लक्चुएट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड दिस हैपन्स फ्रॉम राइट फ्रॉम बर्थ टिल द एंड। मृत्यु सैया पे भी हम द्वंद में होते, ये करो वो करो, ये करो वो करो। भगवान कहते हैं दोनों अवस्था से आप मुक्त हो जाओ, तभी आपकी स्थित प्रज्ञता है। भगवान कहते हैं 5वें अध्याय में, ये ही संस्पर्शया भोगा दुख योनयते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इस सब सुख दुख से आप मुक्त हो जाओ तो फिर आप एक चैतन्य स्वरूप का आप अनुभव कर पाओगे। भगवान ने बड़ी बड़ी कमाल की बात की। मैंने पहले भी आपको एग्जाम में, एक बार जापान में एक साधु था, एक सम्राट वहाँ से काफ़ी गुजरता था, रोज रोज गुजरता था। तो साधु की बात देख के उसको बड़ा प्रभावित भी हुआ था कि साधु बड़ा त्यागी है, बड़ा ज्ञानी है, उसकी बातें भी अच्छी लगती है और सच्चा लगता है, सच्चा संत लगता है। तो उसने साधु को कहा कि आप इस पेड़ के नीचे पड़े रहते हो, आपको स्नान की सुविधा नहीं है, इधर उधर शौच की सुविधा नहीं है, आप मेरे महल में क्यों नहीं रहते? तो सम्राट ने सोचा था कि वो ना बोलेगा क्योंकि वो तो साधु है, महल में नहीं आएगा। साधु ने कहा ठीक है, महल में आ जाऊंगा। सम्राट बड़ा चकित हुआ कि ये क्या बात है, ये तो महल में आने के लिए तैयार हो गया। साहब वो कुछ डाउट है। वो भोगी ही लगता है, ऊपर ऊपर से त्याग करता था। फिर वहाँ गए तो फिर सम्राट ने कहा मैं इसी सैया पे सोता हूँ, आप कैसी सैया पे सोएंगे? उसने कहा आप जो भी सैया देंगे उस पे मैं सोऊंगा। तो सम्राट ने उसके लिए अपने से भी बड़ी अच्छी सैया का निर्माण किया। तो ठीक है मैं यहाँ सो जाऊँगा। फिर सम्राट ने कहा मैं रात को ब्यूटीफुल गर्ल्स मसाज माय फीट एंड माय बॉडी, वुड यू लाइक टू बी मसाज? ही सेड या सेंड देम, सेंड दोस ब्यूटीफुल मेड्स, लेट देम मसाज माय बॉडी। वैसे ही जीने लगा जैसे सम्राट जीता था, वैसे ही खाने लगा, ऐसे ही पीने लगा, ऐसे ही घूमने लगा जैसे सम्राट जीता। तो सम्राट का शक डाउट हो गया कि कुछ डाउटफुल है। और साधु भी देखता रहा कि सम्राट को कुछ शक है, उसको पता तो चल जाता है क्योंकि दे कैन रीड योर माइंड। जब आप स्थित प्रज्ञावस्था में आ जाते हो तब आपके दूसरे के विचार आप आसानी से पकड़ सकते हो क्योंकि आप निर्विचार में हो। जब आप निर्विचार अवस्था में होते हो तो दूसरे के विचार क्या चलते हैं आपको पता चल जाता है। इट हैपन्स नेचुरली। सत्व गुण के उदय से भगवान कहते हैं 10 सिद्धियां ऐसी ही आपको अपने आप मिल जाती है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने 18 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया है। 8 मुख्य सिद्धि है जो परमात्मा की कृपा से मिलती है कि 10 सिद्धियां ऐसी है कि जब आप स्थित प्रज्ञता में आने लगते हो तो 10 सिद्धियां अपने आप में दूर श्रवण, यहाँ बैठ के या आपके फादर मदर इंडिया में क्या बात कर रहे हैं वो आप सुन सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान कहते हैं ये सिद्धि अपने आप आ जाती है। दूरदर्शन, या किसी के मन में क्या चल रहा है, परचित्ता विघ्नता,
दूसरे के मन में क्या चल रहा है आपको पता चल जाए। तो साधु को पता तो चल गया कि ये क्या सोचता है। तो एक दिन सम्राट ने पूछा कि मुझे एक सवाल है कि मैं इस तरह रहता हूँ, आप भी इस तरह रहते हैं, हमारे दोनों में फर्क क्या है? मुझे तो लगता है आप भी इतने अज्ञानी है जितना मैं हूँ। तो साधु ने कहा आज शाम को मैं आपको जवाब दे दूंगा। फिर शाम हुई तो उसने कहा कि हम जरा सैर करने जाते हैं। तो दोनों सैर करने निकले। वो सम्राट की जो बॉर्डर ऑफ द एम्पायर थी उससे भी आगे निकल गए। फिर सूरज ढलने लगा। तो सम्राट ने कहा कि अभी वापस भी चले, वापस भी तो जाना है। तो साधु ने कहा मैं वापस नहीं आने लगता आता हूँ और मैं चाहूँगा तू भी मेरे साथ चल। तो सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो मैं समझता था भूखी था, वो तो वापस आएगा, लेकिन अभी बोलता है वो आने वाला नहीं है। फिर साधु ने बताया कि मैं तुम्हारे महल में रहता था, मैं तुम्हारे महल में रहता था, लेकिन तुम्हारा महल मेरे मन में नहीं रहता था। तू महल में रहता है तो महल भी तुम्हारे मन में है। यू आर अटैच्ड टू योर पैलेस, यू आर अटैच्ड टू योर थिंग्स यू आर possessing. आई एम नॉट अटैच्ड टू इट। मेरा तुम्हारे महल के साथ और महल की सुख सुविधा पूर्ण जो साधन है उसके साथ मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है। वहाँ है तो मैं भुगतता था, अब नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा आनंद भरी स्थिति में हूँ। ये फर्क है कि संसार में रहो फिर भी संसार से अलिप्त रहो। यही संन्यास है। संन्यास का अर्थ ये नहीं कि भाग जाने का है, क्योंकि आप भाग जाओगे अगर फिर भी अगर आपकी आसक्ति रह जाए, फिर आप वहाँ हिमालय में जाके भी आपको संसार की याद आएगी, वहाँ जाके भी आपको संसार के बारे में विचार चलते रहेंगे। आप हिमालय भाग गए ऐसा मतलब नहीं है, आप यहाँ बैठे हो लेकिन आप कुछ और विचार कर सकते हो। फिजिकली यू आर प्रेजेंट हियर बट यू मे बी थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, कि यहाँ बैठ के मैं क्या कर रहा हूँ, इतने काम घर पे पड़े। तो मन के क्या अवस्था है उस पे सब कुछ आधारित है। भगवान कहते हैं कि मन में अंदर इंद्रियों में राग द्वेष व्यवस्थित छिपे पड़े हैं, और आप राग और द्वेष के आप उसके आबद्ध मत हो जाना। आप राग द्वेष से मुक्त रहना। हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस सभी से आप सभी जीवन की ध्रुवीयता से पोलैरिटी से सभी द्वंद्वों से आप निर्द्वंद अवस्था में रहना। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। इस तरह अपनी पोलैरिटी से मुक्ति बनाए रखना, अपनी समत्व में रहना, अपनी साक्षी भाव में रखना, और इस तरह तू मेरे बहुत करीब आ जाएगा। तो भगवान ने बड़ी अच्छी बात की। फिर अगला श्लोक जब हम अगले मंगलवार को मिलेंगे तब अगले श्लोक के बारे में बात करेंगे। तो एक के बाद एक भगवान बड़ी अच्छी बात कहते जाते हैं। और अब तीसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन के सवाल भी बहुत अच्छे हैं, जैसे रावण ने बताया। अर्जुन के सवाल भी बड़े अच्छे, और कृष्ण के जवाब का तो क्या कहना, उनके जवाब का क्या कहना। तो आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगले मंगलवार को